ओम नमः शिवाय। वेद एवं पुराणों में बताया गया है कि सृष्टि पर जीवन के लिए 5 तत्वों की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई थी। ब्रह्मांड के निर्माण में 5 तत्वों की अहम भूमिका है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं 5 तत्वों को वैदिक भाषा में पंचतत्व कहा जाता है। इन्हीं से आत्मा और शरीर की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम आकाश, फिर वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि से जल और जल के बाद पृथ्वी। इन 5 तत्वों के बाद पृथ्वी से औषधि का निर्माण होता है। औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और रज बनते हैं और इसी रज वीर्य से पुरुष या स्त्री शरीर उत्पन्न होते हैं। इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में विस्तार से किया गया है। पुराणों में बताया गया है कि शिव और आदिशक्ति से मिलकर 5 तत्वों का निर्माण हुआ था ताकि सृष्टि पर जीवन निरंतर चलता रहे। मानव शरीर भी पंचतत्वों से मिलकर ही बनता है। किसी जीव में यह तत्व कम होते हैं तो किसी में इसकी मात्रा अधिक होती है। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का शरीर इन 5 तत्वों में ही मिल जाता है। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी योग का प्रयास करने से पहले अपने भीतर 5 मूलभूत तत्वों को स्थिर करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें योग विज्ञान में 5 महाभूत के रूप में जाना जाता है। ये 5 तत्व आपके भीतर कैसा व्यवहार करते हैं, इसी बात पर आपका सब कुछ निर्धारित होता है। भूत का अर्थ है तत्व और शुद्धि का अर्थ है तत्वों के दोष से मुक्त होना या तत्वों को शुद्ध करना। इसका तात्पर्य यह है कि भौतिक प्रकृति से मुक्त हो जाना। अधिकांश मनुष्य पूरी तरह से अपनी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की चपेट में हैं। हमारा शरीर विज्ञान भी कुछ ऐसा है जिसे हमने संचित किया है और इसी प्रकार हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की संपूर्ण सामग्री संस्कारों के रूप में संचित हो गई है। हमारा यह शरीर 5 तत्वों का खेल है। सारा संसार और सारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। सब कुछ 5 तत्वों का ही खेल है। हमारे शरीर का 72% पानी है, 12% पृथ्वी, 6% वायु, 4% अग्नि और 6% आकाश है। अन्नमय कोश के परिमार्जन के लिए तीसरा उपाय तत्व शुद्धि है। स्थूल रूप से शरीर के पंचतत्वों को ठीक रखने के लिए जल, वायु, ऋतु, प्रदेश और वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। सूक्ष्म रूप से पंचीकरण विद्या के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म तत्व और अनात्म तत्व के अंतर को समझते हुए प्रपंच से छुटकारा पाना चाहिए। जिसे अपना अन्नमय कोश ठीक रखना है उसे व्यावहारिक जीवन में पंचतत्वों की शुद्धि संबंधी बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि सिर्फ सुनने और जानने से कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इन सब बातों को अपने आचरण में नहीं लाएंगे तब तक सब व्यर्थ है। क्रिएटिव सोल्जर की इस प्रस्तुति में हम इन्हीं 5 तत्वों के शुद्धिकरण के संदर्भ में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन हिट करें और सनातन धर्म के ज्ञान का प्रसार करने में मेरी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। मनुष्य शरीर में पानी और पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि लोग प्राण प्रतिष्ठित स्थानों तथा मंदिरों में जाते हैं और वहां के जल की कुछ बूंदें चरणामृत के रूप में पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस पानी में दिव्यता की स्मृति रहती है। तीर्थों में वही पानी होता है जिसमें दिव्यता की स्मृति होती है। अगर मनुष्य अपने जल तत्व को ठीक कर लेता है तो उसके शरीर का 72% ठीक हो जाएगा। अपने अंदर पृथ्वी तत्व को सही कर लेने पर पृथ्वी तत्व के 12% के साथ वह व्यक्ति 84% बढ़िया रहेंगे। वायु को सही कर लेने पर 90% बढ़िया हो जाएंगे। सभी प्राणियों के स्थूल शरीर पृथ्वी तत्व की ही देन है। इसीलिए जिस प्रकार इस पृथ्वी पर 72% पानी की मात्रा है, उसी प्रकार हमारे स्थूल शरीर में भी 72% पानी की मात्रा है। धरती का स्वभाव कई प्रकार से हमारे शरीर में अभिव्यक्त हुआ है। इसी कारण जल तत्व की शुद्धि हमारे स्थूल शरीर के लिए अति आवश्यक है। जब आप खाते हैं तब आपको ऐसे पदार्थ ही खाने चाहिए जिनमें 72% पानी हो। सब्जियों में 72% भाग पानी होता है, फलों में 90% से ज्यादा पानी होता है। अगर आप अपना जल तत्व शुद्धिकरण करना चाहते हैं तो आपको फल खाने चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में खाना बनाने की पद्धतियों में 72% पानी रहता ही है। अगर आप ऊपर से पानी पीते हैं तो ये उस तरह से काम नहीं करता। आपके खाने में 72% से ज्यादा पानी होना चाहिए। सवेरे शौच जाने से 30 मिनट पूर्व तांबे के बर्तन में भरा 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे रात का अपच धुल जाए और शौच साफ हो। पानी को सदा घूंट घूंट कर धीरे धीरे पीना चाहिए। पानी के हर घूंट के साथ यह भावना करनी चाहिए कि इस अमृत तुल्य जल में जो शीतलता और शक्ति भरी है उसे मैं अपने शरीर में धारण कर रहा हूँ। इस भावना के साथ पिया हुआ पानी दूध के समान गुणकारक होता है। स्नान करने का उद्देश्य केवल मैल छुड़ाना नहीं है, परंतु पानी में रहने वाली विशिवा नामक ऊर्जा से देह को सतेज करना और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि बहुमूल्य तत्वों से शरीर का पोषण करना भी है। जिन स्थानों का पानी भारी
मैला तथा हानिकारक हो वहां रहने पर अन्नमय कोश में विकार होता है। कई स्थानों में पानी ऐसा होता है जहां मच्छर आदि का बहुत प्रसार होता है। ऐसे स्थानों को छोड़कर स्वस्थ, हल्के, सुपाच्य जल के समीप अपना निवास रखना चाहिए। कभी कभी एनिमा द्वारा पेट में औषधि मिश्रित जल चढ़ाकर आंतों की सफाई कर लेनी चाहिए। उससे संचित मलों से उत्पन्न विष पेट में से निकल जाते हैं और चित्त बड़ा हल्का हो जाता है। प्राचीन काल में वस्तिक्रिया योग का आवश्यक अंग थी। डॉक्टर लुई कुने ने जल चिकित्सा विज्ञान पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं। उनकी बताई पद्धति से किए गए कटी स्नान, मेहन स्नान, मेरुदंड स्नान, गीली चादर लपेटना, कपड़े की पट्टी, गीली मिट्टी का पलस्तर आदि से रोग निवारण में बड़ी सहायता मिलती है। जल चिकित्सा पद्धति रोग निवारण एवं स्वास्थ्य संवर्धन के लिए उपयुक्त है। संसार के समस्त प्राणियों के शरीर जिन 5 तत्वों से बने हैं, क्रमानुसार वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी अर्थात यह धरती बनी है, उन्हीं से हमारे भौतिक शरीर की भी रचना हुई है। प्राचीन काल में हमारे ऋषिमुनि जमीन खोदकर गुफा बनाते थे और उसमें रहा करते थे। इससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता था। मिट्टी उनके शरीर के दूषित विकारों को खींच लेती थी, साथ ही भूमि से निकलने वाले वाष्प द्वारा देह का पोषण भी होता रहता था। समाधि लगाने के लिए गुफाएं उपयुक्त स्थान समझी जाती हैं, क्योंकि चारों ओर मिट्टी से घिरे होने के कारण शरीर को श्वास द्वारा ही बहुत सा आहार प्राप्त हो जाता है और कई दिनों तक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती या कम भोजन से काम चल जाता है। शुद्ध मिट्टी में विष निवारण की अद्भुत शक्ति होती है। गंदे हाथों को मिट्टी से मांजकर शुद्ध किया जाता है। तीर्थ यात्रा एवं धर्म कार्यों के लिए नंगे पैरों चलने का विधान है। तपस्वी लोग भूमि पर शयन करते हैं। इन प्रथाओं का उद्देश्य धर्म साधना के नाम पर पृथ्वी की पोषक शक्ति द्वारा साधकों को लाभान्वित करना ही है। बालकों की प्रसन्नता का यही कारण है कि छोटे बच्चे प्रकृति के अधिक समीप रहते हैं। छोटे बालक पृथ्वी के महत्व को जानते हैं। वे भूमि पर खेलना, भूमि पर लेटना अधिक पसंद करते हैं। पशु अपनी थकान मिटाने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं और पृथ्वी की पोषण शक्ति से फिर ताजगी प्राप्त कर लेते हैं। पक्के मकानों की अपेक्षा मिट्टी के झोपड़ों में रहने वाले सदा अधिक स्वस्थ रहते हैं। मिट्टी के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य सुधार में बहुत सहायता मिलती है। पवित्र भूमि पर नंगे पांव टहलना चाहिए। जहाँ छोटी छोटी हरी घास उग रही हो वहाँ टहलना तो और भी अच्छा है। पहलवान लोग रुई के गद्दों पर कसरत करने की अपेक्षा मुलायम मिट्टी के अखाड़ों में ही व्यायाम करते हैं, ताकि मिट्टी के अमूल्य गुणों का लाभ उनके शरीर को प्राप्त हो। साबुन के स्थान पर पोतनी या मुल्तानी मिट्टी का उपयोग भी किया जा सकता है। वह मैल को दूर करेगी, विष को खींचेगी और त्वचा को कोमल और प्रफुल्लित कर देगी। मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। गर्मी के दिनों में उठने वाली घमौरियां और फुंसियां दूर हो जाती हैं। सिर के बालों को मुल्तानी मिट्टी से धोने का रिवाज अभी तक मौजूद है। इससे सिर का मैल दूर हो जाता है। हाथ साफ करने और बर्तन मांजने के लिए मिट्टी सर्वोत्तम है। फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, गठिया, सूजन, जख्म, गिल्टी, नासूर, दुखती हुई आंख, रक्त विकार आदि रोगों पर गीली मिट्टी बांधने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। डॉक्टर लुई कुने ने अपनी जल चिकित्सा में मिट्टी की पट्टी के अनेक उपचार लिखे हैं। चूल्हे की जली हुई मिट्टी से दांत मांजने, नाक के रोगों में मिट्टी के ढेले पर पानी डालकर सुंघाने, लू लगने पर पैरों के ऊपर मिट्टी थोप लेने की विधि तो भारत के सभी घरों में प्रचलित है। किसी स्थान पर बहुत समय तक मलमूत्र डालते रहें तो डालना बंद कर देने के बाद भी बहुत समय तक वहां दुर्गंध आती रहती है। कारण यह है कि भूमि में शोषण शक्ति है। वह पदार्थों को सोख लेती है और उसका प्रभाव बहुत समय तक अपने अंदर धारण किए रहती है। पृथ्वी की सूक्ष्म शक्ति लोगों के सूक्ष्म विचारों और गुणों को सोखकर अपने में धारण कर लेती है। जिन स्थानों पर हत्या, व्यभिचार, जुआ आदि दुष्कर्म होते हैं, उन स्थानों का वातावरण ऐसा घातक हो जाता है कि वहां जाने वालों पर उनका दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। शमशान भूमि जहां अनेक मृत शरीर नष्ट हो जाते हैं, अपने में एक भयंकरता छिपाए बैठी रहती है। वहां जाने पर एक विलक्षण प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। अनेक तांत्रिक साधनाएं तो ऐसी हैं जिनके लिए केवल शमशान का वातावरण ही उपयुक्त होता है। भूमिगत प्रभाव से साधकों को लाभ उठाना चाहिए। जहां सत्पुरुष रहते हैं, जहां स्वाध्याय, सद्विचार, सत्कार्य होते हैं, वे स्थान प्रत्यक्ष तीर्थ हैं। उन स्थानों का वातावरण साधना की सफलता में बड़ा लाभदायक होता है। जिन स्थानों में किसी समय में कोई अवतार या दिव्य पुरुष रहे हैं, उन स्थानों की प्रभाव शक्ति का सूक्ष्म निरीक्षण करके तीर्थ बनाए गए हैं। जहां कोई सिद्ध पुरुष या तपस्वी बहुत काल तक रहे हैं, वह स्थान सिद्धपीठ बन जाते हैं और वहां रहने वालों पर अनायास ही अपना प्रभाव डालते हैं। हमारे ऋषियों ने देखा है कि भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष लीला तरंगे अभी तक ब्रजभूमि में प्रभावपूर्ण स्थिति में मौजूद हैं।
तीर्थवासियों के दूषित चित्तों के बावजूद इस भूमि की प्रभाव शक्ति अब भी बनी हुई है और साधक को उसका स्पर्श होते ही शांति मिलती है। कितने ही साधक आत्मिक शांति के लिए इस पुण्य भूमि में निवास करने हेतु अवसर निकालते हैं। इसका कारण यह है कि क्लेशयुक्त वातावरण के स्थान में जितने श्रम और समय में जितनी सफलता मिलती है, उसकी अपेक्षा पुण्य भूमि में जल्दी और कहीं अधिक लाभ होता है। तीर्थ स्थानों में नंगे पैर भ्रमण करने का महत्व भी इसलिए है कि उन स्थानों की पुण्य तरंगे हमारे शरीर को स्पर्श कर सके। गायत्री शक्ति की आने वाली प्रस्तुति में हम वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ओम नमः शिवाय।